जब भी कभी नुक्कड़ पे यानी हर एक नुक्कड़ पे या फिर चाय के दुकान पे आपको मार्केट के लेवल डिस्कस होते सुनाई दे यानी ऊपर के तरफ के लेवल्स, दूसरी भाषा में बताने की कोशिश करूं, मार्केट में बैठा हर एक आदमी अगर बुलिश हो जाए तब हमें एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। जैसे कि कई दिनों से इस चैनल पे हम डिस्कस कर ही रहे थे, अदरवाइज मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज के दिन हमने देखा लोगों को स्टॉप लॉस लगाने तक का मौका नहीं दिया, इतनी हैवी सेलिंग आई थी बहुत ही जल्दी। अगर उसके बाद भी हमारा जो टाइम हो रहा है शॉर्ट टर्म या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ आज के दिन होता हुआ दिखा है। दूसरी बात, मार्केट के दो सेंटिमेंट होता है, एक होता है फियर एंड ग्रीड। ऐसे माहौल में क्या होता है, एक्सट्रीम ग्रीड हो चुका होता है। जैसे कि हमने आज के दिन तक देखा, आज के दिन तब भी ग्रीड के आसपास है, एक्सट्रीम ग्रीड नहीं, मॉर्निंग तक इस वो लेवल तक पहुंच गए थे जहां प्रॉफिट बुकिंग आना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था। दूसरी बात इस चीज का कंफर्म करते हैं ये चीज, यानी इंडिया विक्स आप देखोगे 14.75 के आसपास आ चुके हैं, यानी 15 से भी नीचे। ऐसे टाइम में ऑल्दो ये फियर इंडेक्स इसको कहा जाता है, ये वॉलेटिलिटी को बताता है, लेकिन आज के दिन वॉलेटिलिटी आज तक जो थी नहीं, आज के दिन किस तरह से थी उस इंडेक्स ने बता दिया या फिर मार्केट ने हमें बता दिया। आने वाले दिनों में फिर अभी भी कह रहे हैं, आने वाले दिनों में अभी तो 14 के आसपास, अभी धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ अगर दिखे, यानी कि मंथ एंड तक ये 20 के आसपास आता हुआ दिखे, तो हमें ऐसे सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जरा अगर आप इस चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े, आपके साथ जब जैसे ही निफ्टी ने 15,150 का लेवल या फिर 15,050 का लेवल ब्रेक किया था, आपको 4 या 5 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले आप सभी के साथ डिस्कस हो चुका था कि अब 15,250 का लेवल बोर्ड पे हमें बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। कुछ वैसा ही हुआ, और ये भी आपके साथ ये भी लाइन एड ऑन की थी कि जितना टाइम 15,050 से 15,250 तक आने में लगा है, उतना टाइम 15,250 से 15,500 आने में नहीं लगेगा, क्योंकि वैसा ही हुआ। अगेन आपसे भी इसके डिस्कस हुआ था कि जैसे ही 15,600 या ये 15,550 ब्रेक हुआ था, हमें बहुत ही जल्दी 15,750 से लेकर 850 के लेवल आते ही दिखेंगे, एंड वो लेवल परफेक्ट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग के हो जाएंगे। आज के दिन आपने क्या देखा, कुछ वैसा ही, यानी कि जो चीजें मार्केट में हो रही हैं, अगर हमें वो चीजें 4-5 दिन पहले पता है या फिर एक हफ्ते पहले पता है, उसके बाद भी हमारा डिसीजन, हमारा जो टाइम हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम का है, उसके बाद भी हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं या फिर लेट गो कर रहे हैं, तो समहाउ हम अपने जो इमोशनल है उसमें ट्रैप हो चुके हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा, और इसीलिए आज जैसी हालत हो जाती है। अब यहां से क्या हो सकता है वो हम जरूर चार्ट पे देखेंगे, इससे पहले मार्केट को समझ लेते हैं। मार्केट को समझे, जो आज का जो करेक्शन है, क्या हमने कल के शाम जब हमने निफ्टी का चार्ट को जब रीड किया तब नहीं, या फिर हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था कि जिस तरह का कैंडल आज के दिन बना है, ये जनरली तब बनता है जब नियर टाइम में टॉप बन जाता है शॉर्ट टाइम में। कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा। अगर आपने मॉर्निंग अपडेट का वीडियो देखा तो आपको और ज्यादा कंफर्म हो चुका था कि उस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट हमारे सामने थे, एसजीएक्स निफ्टी क्या बता रहा है, एंड बाकी चीजें भी आज सारे न्यूज हमारे सामने होते हैं। वो बताया था कि आज के दिन जो एक्सपायरी का गेम है थर्सडे के बजाय आज के दिन सेकंड हाफ में हो सकता है। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा, एंड लेवल भी जो डिस्कस किए थे वो वही लेवल डिस्कस किए थे कि अगर 800 ब्रेक हुआ तो हमें बड़े ही प्यार से 150 पॉइंट ऊपर दिख जाएंगे आज ही, और अगर नीचे आना हुआ तो बड़े ही प्यार से 600 का लेवल हमें दिख जाएंगे। वो 150 पॉइंट की रेंज थी आज के लिए, परफेक्ट यही लाइन है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ वैसा ही हुआ, आज के दिन जो निफ्टी ने लो लगाया वो समवेयर वहीं लगाया था, 15,575 के आसपास ही लगाया था, 600 से नीचे आया, अगेन वहीं से बाउंस बैक किया, एंड एक जरा सी आखिरी में कुछ रिकवरी आई है। इन सब के बाद जरूर देखेंगे अब कल के क्या रहेगा एक्सपेक्टेशन, चार्ट के ऊपर भी मार्केट को एक बार समझ लेते हैं। सेंसेक्स के ऊपर नजर डालें तो आपको 0.64% की नेगेटिविटी रही आज के दिन। निफ्टी 50 की बात करें, जो लो लगाया था वहां से थोड़ी सी रिकवरी आई है, 635 के आसपास की क्लोजिंग हुई, 15,635, एंड जो लो वहां से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। लेकिन एग्जैक्टली इसमें जो मूवमेंट हुआ है वो अच्छा हुआ था, यानी कि 15,750 के आसपास हम कल क्लोज हुए थे, 740 के आसपास, वहां से 800 का पहले हाई लगाया फर्स्ट हाफ में, यानी 15,800 का हाई लगाया, एंड 15,800 से 15,575 का लो, यानी शार्प एक करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई। हमें तो यहां पे सिर्फ स्क्रीन पर 0.67 की जो गिरावट दिख रही है, एक्चुअल में इससे ज्यादा थी टॉप से, फ्रॉम द टॉप। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी उसी लेवल के आसपास आ चुका, अगर आपने कल का वीडियो इवनिंग अपडेट वाला देखा था, उसी लेवल के आसपास आ चुका था, आज के दिन टच किया था जो डिस्कस वाली 34,400 के रफली बताऊं तो वहां के आसपास आ चुका, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। आगे क्या हो सकता है चार्ट पे जरूर देखेंगे। निफ्टी मिड कैप की बात करें, 0.72 की जो इसमें परसेंट की आज की गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि काफी दिनों से ये भाग रहा था, जरा सी प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें भी आज के दिन।
एडीआर रेशियो के ऊपर नजर डाल तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है पुअर है आज के दिन 1178 जो शेयर थे वो रहे डिक्लाइन की तरफ एंड 602 वो रहे एडवांस की तरफ। इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी आपको 15,675 के आसपास दिख रहा है, यानी अपनी क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह से काम होता है, वो आज के दिन हम इसको ट्रेड करने देते हैं। मॉर्निंग में आप सभी के साथ शेयर हो जाएगा कि कल के दिन एग्जैक्टली मोमेंटम जो क्या रह सकता है, उसकी पूरी जो एक्सपेक्टेशन हो सकती है मॉर्निंग अपडेट में। कैक की बात करें आपको फ्लैट दिख रहा है, वहीं डेक्स और फुटसे की बात करें वो भी आपको फ्लैट और न्यूट्रल की तरफ दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट या फिर तेजी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा रीजन क्या है ना कि यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर भी आने वाले, उसके वजह से ये सारी चीजें हो जाती है, बाद में न्यूज एक फिलर का काम कर जाती है, लेकिन एग्जैक्टली जो मार्केट को बढ़ने और गिराने का काम करती है उसको लेवल्स करते हैं, और लेवल्स आ चुके थे, बता रहे थे कि अब यहां से कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। गिरावट रही पर इसका मतलब यह नहीं कि टॉप गेनर नहीं थे। आप टॉप गेनर पावर ग्रिड यानी पावर सेक्टर काफी टाइम से अच्छा कर रहा था, आप सभी के साथ ओपनली टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें आप सभी के साथ शेयर हुआ था। अगर रफली बताऊं तो आज के दिन 20-22 दिन पहले वो हो चुका था, शेयर हो चुका था कि यहां से दो सेक्टर जो फोकस में होंगे वो पावर का सेक्टर, चाहे तो जाके आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आप में से एक कमेंट आया था कि टेलीग्राम का चैनल कहां है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी, टेलीग्राम का लिंक भी, सब कुछ वहीं मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ कब से शेयर हो रहा था हम सभी के साथ, 950-55 के लेवल से शेयर हो रहा था, ऑलमोस्ट आज के दिन भी 2% पॉजिटिव रहा एंड जो 1000 का लेवल टच कर चुका है। अगेन आप कह सकते हैं कि ये अपने अप ट्रेंड में आ चुका था। इसने जो सपोर्ट लिया था अपने 20 डे ईएमए के आसपास लिया था, वहां से एक अच्छा बाउंस किया एंड अभी तो इसको अपनी अप ट्रेंड की जर्नी को चालू रखनी है, तो इसके ऊपर तो नजर रख ही सकते हैं। यहां से एनटीपीसी अगेन सेम सेक्टर का ही है, और उसके बाद टाइटन, ये रहे टॉप आज की गेनर। लूजर की बात करें टाटा मोटर एक अच्छी रैली दे चुका था, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट में जब भी देखिए क्या होता है, जब भी मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी तो सारे शेयर गिरेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि जब गिरेंगे उसके बाद जो सबसे पहले बाउंस बैक करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब आज के दिन जब मार्केट में पैनिक बॉटम बना, उसके बाद आपने किस तरफ को देखा, जो सबसे ज्यादा गिरा है या सबसे गिरने के बाद जो सबसे पहले बाउंस बैक कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया। अगर आपने जो सबसे पहले बाउंस बैक के ऊपर ध्यान दिया होता ना, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको डेफिनेटली उसके बाद भी प्रॉफिट हुआ होगा। अडानी पोर्ट आज के दिन लूजर एंड लार्सन श्री सीमेंट ये थे आपके आज के टॉप लूजर। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाए एक क्वेरी ले लेते हैं। सरवन जी का एक कमेंट है कि जो उन्होंने जो कॉल ऑप्शन लिया हुआ मन्नापुरम फाइनेंस का 167.5 सी ले रखा है, यानी बुलिश है यहां से 24 जून के एक्सपायरी के लिए से, एक तो एक्सपायरी कल है, 24 जून में अभी थोड़ा सा टाइम है, कॉल लिया हुआ है। तो ऐसे में अभी देखो इसमें जो रीसेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, ऑल्दो जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद 158 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां इसको रुकना चाहिए। वहां से इसमें बाउंस बैक जब भी आता है तो पहला जो टारगेट यहां से अगेन इसका जो निकल के आ जाता है 70 के आसपास, 170 to 175। जब भी नेक्स्ट वीक आपको बाउंस मिलेगा तो बहुत ज्यादा लेट मत करना कि एक्सपायरी तक इसको होल्ड करना है। अगर बाउंस मिलेगा डेफिनेटली तो यहां से एग्जिट करने की कोशिश करना टाइम पर, क्योंकि कॉल में हमें बहुत ज्यादा रिस्क, अगर कॉल लेकर बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। जब भी पोजीशन को प्रॉफिट में आती है टाइम पर या फिर उसमें बुक कर लेना चाहिए या फिर अदरवाइज ट्रेल कर लेना चाहिए। आपने ले रखा तो इसको आप होल्ड कीजिए, बाउंस आएगा नेक्स्ट वीक जब भी आएगा, या फिर अभी 2 दिन, कल के दिन तो एक्सपायरी हो जाएगा, उसके बाद 1 दिन बचता है तो उसका अदरवाइज टिल द टाइम इसको होल्ड किया, लेकिन जब भी बाउंस आएगा उसको और ज्यादा लालच नहीं करना है, टाइम पर निकल जाना है। कॉल करें ना तो कॉल बाइंग थोड़ा रिस्की हो जाता है कंपेयर करें तो सेलिंग से, तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं। चलिए इसको आप अपने हिसाब से ले लीजिए, अदरवाइज मैंने बता दिया आपको क्या करना है। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर से हम कमेंट में बात कर लेंगे। जब मार्केट गिरा, और आज के दिन मार्केट तो गिरा, लेकिन सबसे स्ट्रांग हेल्ड किया एस्ट्रल। आप सभी का जो संडे स्पेशल था उस दिन भी शेयर हुआ था एंड टाइम एंड अगेन आप सभी को बता कि जैसे ही 1900 टूटेगा बड़े ही अच्छा मोमेंटम आएगा, पकड़ नहीं पाएगा। आज के दिन भी आप देखोगे 1990 के लगभग 2000 के आसपास किसने टच किया, वहां से मार्केट ने जरा इसको बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अभी भी ग्रीन में क्लोज हुआ है। अभी अगर जरा सा मार्केट जरा सा रिलैक्स हो जाए ना, ये मार्केट से तेज भागेगा, इसमें वो पोटेंशियल आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये तो शेयर रडार पे होना ही चाहिए। प्लस जिस लेवल के साथ शेयर हुआ था 1900 के लेवल के ऊपर हमने बाइंग की है इसमें, अभी भी आप देख सकते हो 2000 टच किया, लेकिन अभी भी पॉजिटिव में है, तो हमारे लिए पॉजिटिव की बात है। इसीलिए आप सभी के साथ कुछ दिनों पहले भी डिस्कस हुआ था कि जब भी मार्केट गिरेगा आपका ध्यान किधर जाता है, सबसे ज्यादा गिर रहा है कि पूरा बॉटम पे लूंगा, टॉप पे बेचूंगा, या फिर जो सबसे पहले बॉटम बना के बाउंस बैक करने लग गए। हमारा पर्सनल अप्रोच हो सकता है। दूसरा जो शेयर है
हमारा अपना पुराना साथी SBI कार्ड, आप जानते 1100 के लेवल पे हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया था, इसी चैनल पे आके बताया था। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने वाला था नेक्स्ट डे, उसका रिजल्ट आए भी, इसने बॉटम भी बनाया, ये भी बताया था वो कौन सा वो लेवल होगा। नहीं तो जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि चीजें होने के बाद या फिर चार्ट बनने का बोलना बड़ा ही आसान हो जाता है, उससे पहले जो बोल पाए वही चीज ठीक होती है। आपको बताया था कि 1020 का इंपॉर्टेंस का सपोर्ट है, वहां मिलेगा तो डेफिनेटली लेंगे, अगर 11 और अदरवाइज 1000 के आसपास मिलेगा तो वहां तो और भी अच्छी बात है। यानी 1020 तक आया भी था, वहीं पे बाइंग की, एंड उसके बाद आज के दिन आप देख सकते हो अगेन 1100 के लेवल पे आ चुका है। अब आप देखिए आज के दिन वीक मार्केट में भी ये रहा मार्केट का डिप हमारे सामने। मार्केट ने डिप, जरा सा मार्केट ने इतना बाउंस किया, और जो स्ट्रॉन्ग शेयर थे उन्होंने ये रैलिंग दी, आज के दिन 4% से ऊपर पॉजिटिव रहा। तो इसीलिए अगेन इसमें क्या है, 1125-20 के आसपास के रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। जैसे ही ये लेवल टूटेगा आपको ये शेयर अगेन फ्लाई करते हुए दिखेगा, पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसके ऊपर तो नजर होनी ही चाहिए। ऑल्दो जिनके पास है जस्ट होल्ड इट। पहले इसी चैनल पर आपके सभी का शेयर होता है 900 के लेवल पे, 900 से इसने 1100 के रैली दी, रिजल्ट आया, डिप मारा, अगेन एंट्री का मौका दिया, अगेन आप देख सकते हैं 1100 से वो ऊपर आ चुका है। 1115 का जो इसने आज का हाई लगाया वो रफली एक लेवल बताऊं 25-20 के आसपास इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन हो जाता है, अगेन अल्ट्रा शॉर्ट टाइम में। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर नजर रखनी है। नेक्स्ट जो शेयर होगा जो हमारे कल के दिन इंपॉर्टेंट होगा, अगेन वही यानी बाउंस बैक वाली जो स्ट्रांग है, मार्केट रहा होगा वीक, कैप्टन पॉइंट। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आया था, कई दफा आपको बोला टेलीग्राम पे, ये भी लिख के आप सभी को बोला कि प्लीज इसको अपने वॉच लिस्ट पे लगा लीजिए, क्योंकि एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही दमदार और शानदार है। आज यहां आप देख सकते हो 4% से आज के दिन ये पॉजिटिव रहा। अगेन ये गया था ऊपर, गया था 650 के आसपास से नीचे आया 620 622 जिस लेवल के आसपास है, वहां से इसमें कुछ करेक्शन आया, 600 के नीचे भी आया था एक दफा, और उसके बाद आप देख सकते हो आज के दिन इसने जो हाई लगाया 643 के आसपास लगाया। यानी कि अगेन अपने जो रेजिस्टेंस है 650 का एक इंपॉर्टेंस का जो रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये शेयर उसको ब्रेक करेगा अगेन हमारे हाथ नहीं आने वाला है। किस तरह से इसने रिटर्न दिया है, क्या काम करता है, किस तरह से की प्रोफाइल है, पूरी एनालिसिस की वीडियो पड़ी हुई है, जाके प्लीज चेकआउट करिए। बहुत ही शानदार शेयर है और बहुत ही गजब के रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। इसके बाद ये तो फोकस पर रहेगा ही। कल जो हमने डिस्कस किया था टाटा एलेक्सी को हमने डिस्कस किया था, आज के दिन तो भागा भी था, लेकिन जैसे मार्केट के ऊपर प्रेशर आया अगेन उसने शेयर ने हमें दिया एंट्री का मौका। तो कल जिनसे छूट गया था, कल के दिन 3% के आसपास पॉजिटिव था, आज के दिन आप देख सकते हो एंट्री का मौका अगेन दे चुका है। HCL आज भी स्ट्रांगली हेल्ड किया, तो ये सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है। क्या करना है हमारी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। अभी समझते हैं निफ्टी के चार्ट को। इस वक्त हमारे सामने चार्ट ओपन है वनडे का। आज की जो कैंडल बनी है आपको एक बड़ी कैंडल दिख रही है, काफी दिनों से कंपेयर करें तो कुछ ऐसी यहां दिखी थी, उसके बाद यहां। अभी क्या है, इसको जब छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं तब हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा। यहां आप देख सकते हो पूरे दिन ऊपर कारोबार करता रहा 800 के आसपास यहां, और धीरे धीरे अगर ये लेवल टूटता ना तो आपको इसी तरह का अपसाइड का मोमेंटम दिखता। अदरवाइज नीचे को तो आप देख ही रहे हो, संभलने का मौका नहीं दिए। 15 मिनट का कैंडल है, एक बड़ी कैंडल बनी है एंड सीधा 600 के आसपास हम गए। एक कैंडल, दो कैंडल, 600 के आसपास एक जरा सा संभलने की कोशिश किया, उसके बाद सेकंड डिप मारा, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है जरा से इसमें रिकवरी आई है। तो ऐसे में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे लिए पहले बात करते हैं सपोर्ट के, जो आज का लो है यानी 15,000 रफली 575 के आसपास का पहला सपोर्ट कल के लिए काम करने वाला है। दूसरा 15,550, ये एक ऐसा लेवल है जो कल के दिन टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी जो 600 का इंपॉर्टेंट है उसको जरा सा नीचे डिप किया, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, ये पॉजिटिव बात हुई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर क्लोजिंग देना एक अच्छी बात होती है। अदरवाइज एक बुरी बात होती है, नीचे के लेवल्स और ओपन हो जाते। बट दूसरी बात, मार्केट जिस तरह से आज टूटा है, जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन आई है, क्या इस तरह से ट्रेंड रिवर्सल होता है? बिल्कुल नहीं। कभी भी ना ही एक दिन का 4% बढ़ जाने से, ना ही एक दिन से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ना ही इस तरह से टूटने से यहां से जो है ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ चुका है। अभी मार्केट में जस्ट एक प्रॉफिट गेम है। इस तरह से जो रैली आई है आप ये देख सकते हो किस तरह से रैली आई है, हर दिन हायर हाइज बिल्कुल मार्केट में हर एक आदमी को जब तक लगा नहीं कि आप यहां से 16,000 के ऊपर के भी सपने देख चुके थे, यानी धीरे धीरे उन लोगों को आज लगा कि मार्केट में थोड़ा फियर भी है, यानी सेंटीमेंट अभी बना हुआ है। इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरह से इंडिया विक्स काम कर रहा है।
सो 15,550 और 15,575 ये होंगे कल के लिए दो हमारे सपोर्ट। और ऊपर की बात करें, फ्रेश तेजी हमें तभी दिखेगी जब अगेन 15,750 से हम ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देंगे, यानी कि ये लेवल के आसपास 750 के ऊपर जो आपको ये रफली दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लोजिंग देना शुरू करेंगे, तभी हमें एक अच्छा अपमूव आने की एक्सपेक्टेशन वहां से हम कह सकते हैं कि यहां से आ सकती है। कल के दिन की जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो जरा हो सकता है कल के दिन जिगजैग या फिर कंसोलिडेशन की तरफ ज्यादा यहां से लग रहा है। अब क्या होगा एग्जैक्टली वो तो हम मॉर्निंग में देख लेंगे। अदरवाइज यहां से जो दिख रही है, क्योंकि जिन दोनों तरफ के जिन लोगों ने कॉल या फिर पुट बाय कर रखे थे, बीच में मार्केट रहेगा, किसी के भी हाथ नहीं आएगा, ना 800 वालों के पास ना 400 वालों के पास, बीच में मार्केट रहेगा और प्रीमियम डीके हो जाएगा। कुछ वैसे हमें आज के दिन होता हुआ दिख रहा है। यहां बैंक निफ्टी की बात करें, कल के दिन हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये लेवल के आसपास आ सकता है जो इसका 20 डे ईएमए है, वहीं तक आया, वहां से एक बाउंस बैक किया एंड आज की जो कैंडल बनी है अगेन डोजी बनी है। अब यहां से एक बाउंस बैक आना जरूरी हो जाता है। अगर ये अभी नहीं आया तो फिर और नीचे की रिस्क खुल जाएगी, जो एक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये जाएगा तो अपने साथ निफ्टी को भी लेके जाएगा, तो इसलिए बैंक निफ्टी को अब यहां से लीड जरूर करना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर की जो अपनी जर्नी है उसको शुरू करना है। अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है, कोई डाउन ट्रेंड में नहीं है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी जबकि लेवल ट्रिगर नहीं होते, शॉर्ट नहीं कर देना है, पुट बाय नहीं कर देना है, और जब तक मार्केट के लेवल ट्रिगर नहीं होते ऊपर की तरफ के भी, तब तक भी हमें बिना बात के अननेसेसरी कॉल भी बाय नहीं कर देना। अगर करना भी तो इंट्राडे बेसिस पे कर सकता है, ओवरनाइट थोड़ा सा इसको अवॉइड कर से कॉल बाइंग की तरफ, इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। 15 मिनट के ऊपर देखें तो आप देख सकते हो ये वो लेवल थे समहाउ जो हम सभी कल के दिन जो डिस्कस हुए थे, यानी 34,400 के आसपास, उसके समहाउ उसके आसपास ही आया था एंड उसके बाद एक बाउंस बैक किया है। अभी यहां से वो लेवल अभी भी ओपन है, हो सकता है कल वहां होल्ड करे और उसके बाद परसों से मार्केट अपनी जर्नी को अप ट्रेंड के चालू कर सकता है। कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेशन बनी है कि कल का दिन अगर निकल जाए अगेन जो मार्केट है अपने अप ट्रेंड की जर्नी पे वापस आ सकता है। वो तो हम कल ही बता पाएंगे, लेकिन कल क्या होगा वो मॉर्निंग अपडेट में हम आप सभी के साथ डिस्कस कर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, काफी हमने बातें कर ली इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करे नहीं जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। अदरवाइज आपके पास डीमैट अकाउंट है या फिर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।